यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। हमले के बाद रिफाइनरी से काला धुआं उठता नजर आया। तो लगातार एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है इस जंग में। और रूस की ये ऑयल रिफाइनरी है जो कि इस वक्त धू धू कर जलती नजर आ रही है। रिफाइनरी से काला धुआं उठता नजर आ रहा है। तो एक तरफ रशिया की तरफ से तबाही मचाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से भी रूसी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक और खबर इसी से जुड़ी है, जहां रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। फोरपोस्ट ब्रिगेड का बड़ा ड्रोन अटैक, रूसी सेना के ठिकानों पर हमले की खबर है। तो फोरपोस्ट ब्रिगेड का बड़ा ड्रोन अटैक, यहां रूसी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो क्या तबाही का नया चैप्टर शुरू हो गया है? ये जो हमले किए जा रहे हैं और ज्यादा आक्रामकता के साथ क्या संकेत दे रहे हैं? और वहीं रूस ने यूक्रेन पर बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। कीव के बोरिस्पिल इलाके से खबर आ रही है, यहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले के बाद गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। तो आजादी पर कीव अधिवेशन, पुतिन का टारगेट यूक्रेनी गठबंधन। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। 24 अगस्त की तारीख बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माना यह जा रहा है कि ये जो ताजा हमले हमें देखने को मिल रहे हैं, हमलों की रफ्तार में जो इजाफा हुआ है, उसके पीछे भी एक वजह हो सकती है। यूक्रेन का 35वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है। कोलिशन ऑफ विलिंग की अहम मीटिंग होगी। कोलिशन ऑफ विलिंग की हाइब्रिड बैठक होने के आसार हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, एंडी बर्नम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रादमिला शेकरिंस्का नाटो की उप महासचिव, 30 से ज्यादा देश, करीब 10 विदेशी नेताओं की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा ये जान लीजिए। यूक्रेन को नई ताकत कैसे दी जाए, नई रणनीति कैसे बनाई जाए, यह है मेन एजेंडा। यूक्रेन को नए हथियार देने पर भी बात होगी। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर भी मंथन होगा। रूस के विरुद्ध नए मोर्चे का ऐलान मुमकिन है। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, यहां तो जंग को कैसे कंटिन्यू करना है, यूक्रेन को कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्यूल करना है, ज्यादा से ज्यादा हथियार आने वाले वक्त में और देने हैं, इस पर चर्चा ज्यादा हो रही बनिस्बत इसके कि कोई एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें इस बात पर चर्चा हो, यह मुख्य एजेंडा रहे कि शांति कैसे आए, यह जंग खत्म कैसे हो। देखिए समीर जी, आपने सही कहा। एक्चुअली 24 अगस्त को ये जो मीटिंग होने वाली है, इसके बाद मुझे लगता है कि फिर से एक बहादुरी वाले स्पिरिट में सामने आ जाएंगे जेलेंस्की। उनको इतना फ्यूल कर दिया जाएगा कि वो खुद यूक्रेन को फिर से फ्यूल कर देंगे और फिर रशिया अटैक करेगा और यूक्रेन रशिया पर करेगा। देखिए, दरअसल ये सिलसिला बहुत दिनों से चालू है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, ये कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नया ये है कि इस समय पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक जो ब्रिज था, जो डायलॉग था, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा। और जो कोलिशन की बात आप कर रहे हैं, ये सारे लोग चाहते हैं कि यूक्रेन ऐसा ही लड़ता रहे। वो कभी अनस्टॉपेबल ये वॉर है। इस वॉर की प्रकृति जो है, नेचर यही है कि इस बीच दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है या कोई ऐसे प्रयास नहीं दिख रहे हैं कि दोनों के बीच में आकर के ये बात करें कि अब वॉर फटीग हो चुका है। न तो रशिया न तो यूक्रेन इस वॉर को कोई जीतने की पोजीशन में नहीं है। तो अच्छा ये होगा कि टेबल पर आया जाए और कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट लेकर के इस वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन जब 24 अगस्त होगा तो फिर से एक हीरोइक स्पिरिट पढ़ाया जाएगा उसको, और वो जो हीरोइक स्पिरिट का जो डोज दी जाएगी जेलेंस्की को, उसके बाद जेलेंस्की फिर से कहेंगे कि यूक्रेन अपने इतिहास रचेगा। तो मुझे लगता है ये यूरोपियन कंट्री है, स्पेशली जिन चेहरों को अभी आप दिखा रहे थे, ये चाहते हैं कि यूक्रेन इन्वॉल्व रहे, ताकि भविष्य में रूस जो है, पुतिन जो है, कहीं
पोलैंड पर ना जाए, कहीं जर्मनी पर ना जाए, कहीं हंगरी पर ना जाए। तो ये बफर स्टेट बनाना चाहते हैं यूक्रेन को। और सबसे अच्छा नमूना जो दुनिया के सामने है जेलेंस्की अपने आप में एक बफर है। वो कहता है कि मैं मार खाऊंगा, यूक्रेन की तबाही करता रहूंगा। यूक्रेन इतना खूबसूरत जो देश था, दुनिया का कटोरा, यूरोप का कटोरा कहा जाता था, गेहूं का कटोरा कहा जाता था, इतना अच्छा वहां का वीट था, सनफ्लावर था। इस आदमी ने, इस शख्स ने क्या किया कि पूरी तरीके से उसको खंडार में मिलाने के लिए और प्रयास कर रहा है। तो मुझे कोई नया नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नया, हाँ इतना होगा कि तबाही का मंजर और आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। अब बैठक में भी क्या बातचीत होगी वो देखने वाली बात है। इधर रशिया के समारा में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। लॉजिस्टिक्स हब पर ड्रोन हमले की खबर है। ओजोन लॉजिस्टिक्स पर अटैक, लॉजिस्टिक्स केंद्र में भीषण आग भी लगी है। तो रूस के समारा में लगातार तबाही की तस्वीरें मिल रही हैं। अलग अलग ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। इधर लॉजिस्टिक्स हब पर भी ड्रोन हमले की खबर मिल रही है। और इस बीच ज़ेपोरिजिया से एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ेपोरिजिया, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी फाइटर जेट ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और रूसी लॉजिस्टिक्स पर गिराया गया है हैमर बॉम्ब। हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। ये देखिए तस्वीरें, हैमर बॉम्ब का कहर आपको नजर आएगा। लॉजिस्टिक हब पर किस तरह से बड़ा हमला अंजाम दिया गया है और ये इलाका ज़ेपोरिजिया का है। और क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले में कई एनर्जी साइट्स तबाह हो गई हैं। तो क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला और इस दौरान कई एनर्जी साइट्स पर निशाना साधा गया, तबाही मचाई गई है। और वहीं यूक्रेन के ओडेसा एक पोर्ट सिटी है और वहां पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन के याक-52 विमान ने इसे इंटरसेप्ट किया। फायरिंग का रूस का गेरान ड्रोन तबाह कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, याक-52 विमान ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और हमले से पहले ही इस ड्रोन को कर दिया गया तबाह। और अब रशिया के अटैक की जानकारी आपको देते हैं। खार्किव में हमला किया गया है। रूस की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इधर हाईवे पर यूक्रेनी सैन्य वाहन को टारगेट किया गया। हमले में तबाह हुआ मिलिट्री व्हीकल। तो हमले में मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे। कीव अधिवेशन, तबाही का नया चैप्टर कैसे बन सकता है, ये और भी ज्यादा तबाही हो सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोएलिशन ऑफ विलिंग की अहम बैठक से रूस के खिलाफ कई बड़े ऐलान भी संभव हैं। दरअसल रूस के खिलाफ कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों का नया स्टॉक पर चर्चा हो सकती है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की अनुमति भी संभव है। यूक्रेन को नए फाइटर जेट का स्क्वाड्रन मिल सकता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती भी संभव है। इसलिए रशिया का विध्वंसक प्रहार भी जारी है। मीटिंग से पहले पुतिन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के लगातार तेज हमले हो रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, आप जानकारी दीजिएगा। लेकिन सर, यहाँ रूस की स्ट्रैटेजी में बदलाव देखने को मिला है। रूस की तरफ से पहले ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जाते हैं और सबसे कमजोर परत यूक्रेन की जो है सुरक्षा को लेकर, उस पर हमला किया जाता है, जिससे यूक्रेन के पास उभरने की क्षमता ही नहीं। बिल्कुल, जो ये पहली बात कोएलिशन ऑफ विलिंग की जो मीटिंग होने वाली है और जो आपने बताया कि रूस हमला कर रहा है और यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है वो रोकने के लिए, देखिए उसमें कोई डाउट नहीं है। रशिया की जो स्ट्रैटेजी ये है कि ताबड़तोड़ हमला करना, जैसे मैंने बोला, हर जगह अटैक हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों, मॉल, जो भी है, सब कुछ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। और उनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है पूरे यूरोप के ऊपर कि ये लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत काबिलियत है और आप कितना भी सपोर्ट कर लिए यूक्रेन को थ्रू द कोएलिशन ऑफ विलिंग, जैसे मैंने बोला, मैक्रो ने आज ही अनाउंस किया है कि हम इनको एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, दे भी दिए, कितने भी दे दिए, उनको फाइटर जेट्स भी दे दिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी दे दिए। उससे फर्क क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा युद्ध में? क्या ये लड़ाई रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई और चलेगी क्योंकि इनका
मिलिट्री क्षमता बढ़ेगी, ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज बढ़ेगी और टारगेटिंग रेंज बढ़ेगी, इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, आसार तो यही नजर आ रहे हैं और कुछ बड़ा होने के आसार हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, ये भी कहा जा रहा है और यही वजह है कि लगातार टीवी 9 भारतवर्ष की नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है।